ओके, डाउट इन द क्वेश्चन। तो मैं डाउट लेना स्टार्ट करता हूँ आपके। हाँ, मुझे बताइए जरा क्या डाउट है आपके। एक बार चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 38 जो नहीं वो आप लोगों का चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 ऑफ द असाइनमेंट मैं देखता हूँ। राम श्याम मोहन वर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो 2:1 देयर फिक्स कैपिटल। तो मैंने तो कहा आप कुछ मत करिए, दिमाग मत लगाइए ज्यादा। आप क्या बनाइए वर्किंग नोट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। ठीक है जी। उसने क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम 9%। कितना आईओसी ले लिया, 9% ले लिया। व्हाट वाज द राइट वन, ठीक क्या था, 10%। तो ठीक को ठीक से कर ले, आईओसी 10% कितना होगा भाई, राम मोहन राम श्याम मोहन। हाँ मुझे बताइए 10% कितना आया, 30,000 10,000 20 60,000। तो यही मेरे से मिस्टेक हुई। प्रॉफिट आप लिख भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख देते हैं बाय प्रॉफिट। कितना है प्रॉफिट भाई, 250। कहता इसके बिना बांट दिया था, तो बांटा था तो कैसे बांटा होगा, राम श्याम मोहन में बांट दिया होगा। कितना 78,400 नहीं, 2,50,000 को बांटा होगा ना, कैसे बांटा होगा, 1 लाख 50,000 1 लाख में आपने बांट दिया होगा। कहते 10% था पर ले कितना लिया था, 9%। तो 9% को क्या कर देना चाहिए, रिवर्स बाय आईओसी, को अपना आप ही ठीक हो जाएगा। 9% बताइए जरा, राम श्याम मोहन 27,000 9,000 18,000। तो अल्टीमेटली आ गया 54,000। कितना आ गया मेरे पास, 3,04,000। और मैं इसको निकालूं तो कितना आ गया मेरे पास, प्रॉफिट ट्रांसफर 190। बस बताइए 190 ना सर, इसमें से बात 244 नहीं आया, 244 आया। राम श्याम मोहन बांट दीजिए है, एक राइट वाला अलग बनाया और रॉन्ग वाला अलग बनाया। कुछ नहीं करना था, एक में ही कर दीजिए। क्या बताया आपको, राइट को राइट जगह पे, जो रॉन्ग हो गया था उसको क्या करना है, रिवर्स। राइट 10% था, कहता मैंने 10% ले लिया, तो गलती से मेरे से 9% लिया गया, वो किसे दिखा दिया मैंने, क्रेडिट साइड पे दिखा दिया। बाकी सिंपल वही, उसके बाद जो डेबिट है वो क्रेडिट में, जो क्रेडिट है वो डेबिट में। बाकी जरा 244 को बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, 244 को डिस्ट्रीब्यूट करिए। मैं 244 को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। सर मैंने ये राइट वाला जो दिया है 97,600 48,800 एंड 97,600 मैंने बांट दिया ये। उसके बाद वही स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वैसे तो आयुष की गलती थी, मैं प्रॉफिट ना भी लूं तब भी क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ आईयूसी टू बी क्रेडिटेड। मेरे से क्या गलती हो गई थी, मैं सुधार रहा हूं। मेरे से आईयूसी जो नहीं किया गया था, तो राम श्याम मोहन मैंने लिख दिया 30,000 10,000 एंड 20,000। और मेरा प्रॉफिट राइट क्या आया, प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड किया आपसे होंगे है, सीडी का स्कूल वालों ने मतलब स्कूल में रह गई थी ना, मैंने बता दूं आपको। हाँ, तो स्कूल वालों ने पेजेस भी निकाल दिए, पता नहीं किसने निकाल दिया पेजेस मेरे नोटबुक से। तो दोबारा क्यों नहीं लिया आपने, होमवर्क मंगाया कि संडे भी बीच में कॉल हो गया। ये तो आपकी ना नालायक है ना, इससे तो मैं आपकी नालायकी बोलूंगा ना। जब आपके पास संडे था, संडे स्कूल लेके गया, संडे निकाले थे पेजेस, सैटरडे निकाले थे पेजेस क्या, सैटरडे रह गए ना स्कूल में। हाँ तो दोबारा मांग लो। ये क्या बात हुई यार, होमवर्क ना करने का, ये तो बहुत बहुत बड़े एक्सक्यूज ढूंढ लिया तुमने। ये क्या बात है यार, बच्चों जैसी बातें करते हो। ये तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, मैसेज के बाद आते हैं पढ़ने के लिए, वो ऐसे बहाने मारते हैं। आप खुद से भी बहाने मार लगे हैं। बड़े बड़े बच्चे कब से बहाने मारते हैं, काफी बच्चे भी करते हैं। आप बोलो मैं आपको टोकना बंद कर दूंगा, आपको बुरा लगता होगा कि यार टोक रहा है मुझे पढ़ने के लिए, तो मैं टोकना बंद कर दूंगा।
मुझे रिजल्ट देने से लेट हो रहा हूँ। आपको कि नहीं मुझे रिजल्ट मैं अपना आप दे दूंगा, जो आएगा आपको नहीं मुझे कुछ कहना। मैं नहीं बोलूंगा फिर से। छोटे छोटे अननेसेसरी बच्चों जैसी बातें बंद। एआई के जमाने में तो मॉडल पेजेस रह गए थे, तो मैं दोबारा वही मंगवा सकता। इंटरनेट का जमाना, फोन है, मंगवाया जा सकता है। आप तो बात कर रहे हो 1940-50 में जब होता था, भाई मेरे पेज गायब हो गए थे, मैं होमवर्क कैसे करता? तो सारी फैसिलिटीज है भारत में, आप तो कैसे करते हैं? मंडल एक्सक्यूज पता नहीं कैसे तुम्हारे इसी क्लास में, उस क्लास में पूरे बच्चे टाइम पर आते हैं, इसी क्लास के बच्चे लेट आते हैं। इन्हीं के बच्चों का स्कूल ज्यादा होता है, उस क्लास उनके क्लास का कोई सीधा स्कूल भी नहीं होता, इसी में ही स्कूल होता है सभी का। चलो ये आ गया हमारे पास आंसर यार, कितना है 600 क्या आ गया? 600 क्रेडिट आ गया, और यहाँ मेरे पास आ गया 200 और ये 400। ये मेरे पास एंट्री आ गई, श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आराम कैपिटल। ये 38 क्वेश्चन था भाई, किया होमवर्क आप लोगों ने पीछे? हो गया 38 हो गया? यस सेम ऐसा है। 10% उसने नहीं लिया था तो मैंने ले लिया, 9% गलत हो गया तो मैंने रिवर्स कर दिया। बाकी सिमिलर वैसे ही, जो डेबिट में वो क्रेडिट में, जो क्रेडिट में वो डेबिट में। और कौन सा क्वेश्चन दिया था बेटा जो नहीं हुआ मुझे बता दो? और कौन सा? 38 था, 39 हो गया, 39 हो गया। ओके 41 नहीं हुआ, 41 नहीं हुआ, 41 हो गया। मैं डाल रहा हूँ पीछे, आपका होमवर्क हुआ दोस्त, हो गया? 41 अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। 41 में मीता उषा और पार्टनर शेयरिंग रेशियो दे रखा था, कैपिटल दे रखा, सब कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में। वो कहता है कि मेरे पास मैं सारी आइटम जो नीचे लिखी हुई है भूल गया लिखना, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं भाई, हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट क्या कहता है? वर्किंग नोट में हम प्रॉफिट एंड लॉस, क्वेश्चन नंबर 41 में प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे। उसके बाद आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। भाई क्या क्या मैंने ना लिखा, मैंने आईयू से नहीं लिखा, तो मैं ऑन कैपिटल निकाले भाई। इंटरेस्ट में कितना आ जाएगा? मीटर का 6 वर्ड्स निकाला, 140 का तो 80 400 आ गया, और 70 200 आ गया। 6 वर्ड्स मैंने आयु से कैलकुलेट कर लिया। आईयूडी में 6 वर्ड्स लिखना भूल गया था, बाय इंटरेस्ट में ड्राइंग बाय इंटरेस्ट में ड्राइंग फर्स्ट जनवरी बता दिया, तो मीता 32,000 का कितना 3 मंथ के लिए, उषा का हाँ जी आर्यन गलती पता लगी क्या क्या? क्योंकि वहाँ फर्स्ट दिन की डेट दी हुई है, जब डेट दी हो तो एक्चुअल टाइम, जब डेट ना दी हो फिर हम लोग लेते हैं यार एवरेज बेसिस 6 महीने। कितना आ गया यूडी? 480। बस यही था, और तो कुछ नहीं था। कमीशन तो मीता की कमीशन 8,000 और कुछ नहीं। बाय डिविजिबल लॉस आ गया 9 पर ये दो नहीं है पहले बेस्ट बांटा और बहुत कितना टोटल कितना है वो डाउन है लॉस है क्या?
$22,760. अब मुझे बताओ जरा मेरा और उषा का 9104 $30,650. ये मेरे पास है। उसके बाद की कहानी सभी को पता है। जो डेबिट में लिखा है वो क्रेडिट में। मनीषा क्या नहीं लगता होगा अपने पिछला भी नोट कर रहे स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। तो जो मैंने डेबिट में लिखा IUC टू बी 8400 and 7200 commission to be credited मीठा उधर से IUT डेबिटेड कितना 480 लॉस टू बी डेबिटेड 9104 13656। आप जो आंसर आ रहे हैं बता दीजिए क्या आ गए मेरे पास 681816 डेबिट आया क्रेडिट आया 6816 डेबिट आया एंट्री आ गई उषा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Mehta's capital. What about question number 45? 45 है 45 नहीं हुआ लेट आ रही है लेट क्यों लेट नहीं है ना टाइम ले आओ 10-15 मिनट की क्लास वैसे निकालते जाओगे तो फिर पढ़ोगे कब ओके जी पहले 45 किसका नहीं हुआ जो करके आए उनका जो होता है जो कर कर आए वो नहीं हुआ जो करके नहीं आए उनका तो मैं कुछ नहीं कह सकता करके आए हूँ जो 45 क्वेश्चन हुआ ना हो आज किया नहीं 45 क्यों है क्या बात है कैसे एक्सक्यूज है यार बच्चे हो गए सारे यार किसी ने अब तो पहले जब ट्यूशन पढ़ते थे होमवर्क नहीं चेक किया कभी किसी ने खाली आए कुछ भी वैसे ही मतलब चलती है क्लास में क्या ऐसे ही बहाने रहेंगे ऐसे क्यों ये कोई भी बंडल एक्सक्यूज नहीं देगा मुझे होमवर्क नहीं पता लगा मैंने टिक नहीं किया था मेरे पास असाइनमेंट नहीं थी मेरा ये सामान रह गया था मेरा वो सामान रह गया था बंडल एक्सक्यूज नहीं चाहिए यार ये तो बंडल बातें हैं यार इससे बढ़िया बहाने तो छोटे बच्चे दे लेते हैं आजकल वो जो एक पहली पहली दूसरी क्लास में पढ़ रहे होते हैं वो अच्छे बहाने दे देते हैं कम से कम या तो बहाना अच्छा दे दो या काम कर लो यार ना तो बहाना ही अच्छा है ना या तो काम करके आ रहे हो और बहाना देना क्यों है यार 3-4 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ 4-5 में यहाँ करा रहा हूँ यही तो प्रैक्टिस है ये वो छोटे छोटे पल है ये वो छोटे छोटे पल है जो तुम छोटे छोटे पल से आगे बढ़ते जाओगे आगे बढ़ते कब जर्नी कंप्लीट हो जाएगी कब तुम उसे कंप्लीट करके सफल भी हो जाओगे पता नहीं लगेगा आपको तुम क्या बैकलॉग इकट्ठा कर रहे हो क्या आए तो साथ में थे पर हम साथ चल रहे हैं पर हम साथ नहीं है बैकलॉग इकट्ठा करते जा रहे हैं ये काम भी चलो बाद में ये काम भी इकट्ठा कर एक काम और इकट्ठा कर ले एक काम और इकट्ठा कर ले ये काम और इकट्ठा कर ले टेस्ट आएगा फिर हम देखेंगे स्कूल में सितंबर होगा तब सर मैं क्या करूं मैंने ना उस समय ध्यान नहीं दिया था आप मेरा फर्स्ट चैप्टर करना है मुझे थर्ड चैप्टर करना है फोर्थ चैप्टर करना है इतने बड़े चैप्टर में तो आप प्रैक्टिस करिए ना साथ के साथ अकाउंटेंसी से प्रैक्टिस से आता है सुनने से नहीं आता है कि आपको लग रहा है कि वन शॉट वीडियो तुम बाद में देखोगे आप हुई भी कुछ देख लोगे क्या बेनिफिट है ट्यूशन पढ़ने का जब पहले वीडियो ही देखने हैं तो अकाउंटेंसी सुनने से नहीं आता है सुनने से नहीं आएगा ये इवन सुनने से कुछ भी नहीं आता है कुछ भी तुम मेमोराइज कर ही नहीं पाते तुम्हें लगता है समरी समझा गई अच्छा ये हो गए एग्जीक्यूट करना पड़ता है अकाउंटेंसी को मैथमेटिक्स को एग्जीक्यूट करना है इकोनॉमिक्स को लर्न करना पड़ेगा बाद में लेकर बिजनेस स्टडीज को तुम लर्न करोगे तब एग्जीक्यूट कर पाओगे तुम्हें तो लगता है सुन लिया कहीं से मैंने वो ठीक है चलते फिरते वीडियो सुन लूंगा उस समय मेरा काम हो जाएगा कैसे बातें कर रहे हो सक्सेस का मंत्र आज भी वही है जो पुराना था यार आपको हार्डशिप तो करना ही पड़ेगा आप हार्डशिप भी नहीं इस क्लास में है
वो मैं इतनी एनर्जी के साथ भरकर आता हूँ ना पढ़ाने के लिए, वो तुम यू स्पॉइल दैट मोमेंट। मैंने ये नहीं कि टिक किया था, मैंने वो काम नहीं कर रहा था, मैं होमवर्क में मुझे पता लगा, मेरे पास असाइनमेंट नहीं थी, मैं छुट्टी पे था, मैंने 2 ट्राई किए, मैंने 3 नहीं किए, मैंने 3 किए, 2 नहीं किए। तो स्पॉइल दी मूवमेंट यार, जो मोमेंटम होता है ना, वो मोमेंटम को तो स्पॉइल कर देते हो। और मेरे पास तो कराने के लिए बहुत कुछ है, ये 2-4 टुच्चे से क्वेश्चन कराने के लिए, मेरे पास बहुत कुछ है सीखने के लिए, तुम सीखो तो। मुझे लग रहा है तुम सीख के अपने पैसे भी नहीं पूरी कर पा रहे यार, जो ट्यूशन की फीस दे रहे हो वही नहीं पूरी कर पा रहे मेरे से। तो ट्यूशन की फीस ही पूरी कर लो भाई साहब, इससे बढ़िया तो फिर तुम कोई भी ट्यूशन आके पढ़ा दे, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कौन पढ़ा रहा है, पढ़ना तो है नहीं मैंने। फिर तो वही चाहिए, तो 2-4 क्वेश्चन कोई भी कराए, आके करके चला जाए, तो माता के प्रसाद बन के बैठे रहो ऐसे, बस सुन लिया और चले गए। मंदिर में आए थे, भजन कीर्तन हो रहे थे, भजन कीर्तन सुन के चले गए, दरबार लगा था, प्रवचन दे हो रहे थे, बस प्रेजिंग चल रही है, हो गया काम। तो कोई भी ट्यूशन पढ़ा देगा तुम्हें, जो तुम्हारा एटीट्यूड है तुम्हें कोई भी ट्यूशन पढ़ा सकता है, तुम्हें ऐसी कोई काबिलियत नहीं है कि किसी काबिल टीचर की जरूरत पड़े तुम्हें। जितनी काबिलियत से तुम पढ़ के दिखा रहे हो ना, मुझे कोई ऐसी काबिलियत नहीं है आप लोगों में कि तुम्हें काबिल टीचर की जरूरत है, तुम्हें तो कोई भी पढ़ा देगा यार, कोई भी पढ़ा देगा, कोई तुम्हारी रिक्वायरमेंट उतनी है कि 40-45 नंबर आ जाए, 50 नंबर आ जाए, बहुत है ना, फोर देन है। बाकी वहां असेसमेंट लग जाएगी 18-19, हो गए 60-65 नंबर, बस बहुत है। तुम्हारी डिमांड ही वही है, तुम्हारा तो वही चल रहा है अभी पैटर्न। तो थोड़ा सा तो ठीक हो, जब तो एडिशनल स्टेज पर है लोग, सब कुछ करने के लिए मेरे पास अभी, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द टिल एंड सब कुछ है मेरे पास कराने के लिए, सब कुछ ट्रेन कर दूंगा पूरा यार। थोड़ा थोड़ा तो करना होता है, 4 क्वेश्चन दे रहा हूं, इतना तो कर पाओगे। 5-6 क्वेश्चन क्लास में करा रहा हूँ, सोचो कोई प्रैक्टिस करा रहा होता हूँ, पूरा टॉपिक करा के नहीं छोड़ता होता तुम्हें। 4 का 5 कराए, फिर मैंने तुम्हें प्रैक्टिस कराई, फिर 4-5 क्वेश्चन कराए, फिर प्रैक्टिस कराई, फिर 4-5 क्वेश्चन कराए, फिर है ना 4-5, फिर 4-5 मैंने तुम्हें टॉपिक कराया, फिर प्रैक्टिस कराई, टॉपिक कराया, प्रैक्टिस कराई, होमवर्क दिया उससे टॉपिक के 4-5 क्वेश्चन, फिर 4-5 भी करते नहीं जाके करता यार, गलत है यार, वेरी डिसहार्ट, मुझे अच्छा नहीं लगता है, इतने बड़े बच्चों को मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लगता है यार, वेरी डिसहार्टनिंग। 45 से ट्राई किया और नहीं हुआ, वो बताया यार, जो ट्राई नहीं किया वो उनके लिए क्या टाइम खराब करूंगा तुम्हारा। कौन कौन करके आया 45 जरा बताना, हो गया, ओके। 43rd 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 हो गया, जो ट्राई करके आए हो गया उनका 43rd। आर्यन जी हो गया था 43rd, ये ट्राई किया, अच्छा। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है बढ़िया सा, आपको सारे पॉइंट इसमें दोबारा से कवर कर जाएगा, पूरा इस चैप्टर को रीकैप दे जाएगा आपके पास। 2015 कंपार्टमेंट, मेक इट फास्ट, फटाफट इसे करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में मुझे ये समझना होगा कि जो कैपिटल मुझे दी हुई है वो कौन सी कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है। मेरे पास जो कैपिटल है दैट इज क्लोजिंग कैपिटल। तो पहला काम क्या करेंगे, मुझे क्या निकालना चाहिए, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो मैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल निकाल लेता हूं। मानव, ईशा, मानव, दमन, what is the closing capital, closing capital of them 3,20,000, 2,40,000 और 1,60,000। प्लस क्या करना चाहिए, ड्राइंग्स को ऐड कर देना चाहिए। ड्राइंग बताया हुआ है, विड्रीव 48,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, मतलब सम दे रखा है, सम माने टोटल 48,000 विड्रॉ करता है, तो 48,000 ईशा एंड मानव, एंड दमन विड्रीव सम टोटल, सम का मतलब क्या हुआ, टोटल,
टोटल ऑफ 60,000 इन द इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ मिडल ऑफ एवरी मंथ। यहां भी उसने टोटल ही दे दिया है, मिडल ऑफ एवरी मंथ है सभी का 60,000। मंथली ड्रॉइंग नहीं बोला उसने, 48,000 ये नहीं बोला मंथ में विड्रॉ करता है, बोला है सम ऑफ रुपीज 48,000 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, मतलब कि हर महीने विड्रॉ करने के बाद टोटल कितना विड्रॉ करता है 48,000, मतलब कि 4,000 पे विड्रॉ कर रहा होगा। उसके बाद मेरे पास प्रॉफिट्स कितने हैं भाई बांटने के लिए, 90,000। क्या रेशियो दिया हुआ है मेरे पास, दिया हुआ है, क्या है 3:1, बांटिए 3:1 में 45,000, 30,000 और 15,000 का मेरे पास प्रॉफिट आ गया। मैंने लिख दिया, कितना बन गया ये, सॉल्व करिए कितना बना, 3,23,000। ये कितना बना, 2,58,000 और ये कितना आया मेरे पास 2,05,000, 2,05,000। ये आ गए मेरे पास ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल के बाद मैंने क्या बताया, वर्किंग में क्या करना, वर्किंग में ही कैलकुलेशन पर्पस के लिए क्या बना लेना भाई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना लेना। बाय प्रॉफिट, कहते हैं मैंने प्रॉफिट बांट दिए थे बिना कुछ लिए, तो कहते हैं कोई बात नहीं हम ले लेते हैं बाय प्रॉफिट। 90,000 मैंने बांट दिए थे, कैसे, ईशा में 45,000, मानव में 30,000 और दमन को 15,000। अब मुझे पता लग गया है कि मुझे आईयूसी निकालना था, नहीं लिया था तो ले लेते हैं भाई आईयूसी 10%। बड़ा सिंपल स्टेट अभी बताया है, ये टॉपिक हम पहले भी कर चुके हैं कि मुझे हमेशा पहले क्या कैलकुलेट करना है भाई, क्लोजिंग दी है तो पहले ओपनिंग कैपिटल, जब तक ओपनिंग कैपिटल ना होगी बात ना बनेगी। पहले ओपनिंग कैपिटल, आईयूसी के लिए क्या चाहिए, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल कोई मेरे पास था ही नहीं। तो उसके बाद की कहानी तो स्टेट अवे है। 10% कितना आ गया ईशा का 320,300, मानव का 258,000, दमन का 205,000। ऐसे करके आईयूडी ले लें। आईयूडी सभी का कितना परसेंट लेंगे, 5%। कितने महीने के लिए, कितने महीने के लिए भाई, मिडल ऑफ द मंथ है तो क्या बताया था, n/2, n/2 सभी का आ जाएगा, ईशा का भी, मानव का भी, दमन का भी। तो 48,000 का 6%, 5% कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, कितना आ गया 1200। इसका भी 1200 और इसका था 60,000 पे निकालना था 5%, 1500। निकालिए जरा डिविजिबल प्रॉफिट कितने आ गए, प्रॉफिट ट्रांसफर, और बांट दीजिए ईशा में, मानव में और दमन में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। बताइए जरा कितने आ रहे हैं बांटकर, अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो कितने आ गए, हाँ मुझे बोलो, मैं कंफ्यूजन दूर करूंगा। मेरा कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ये आ गया 15,300 आ गया मेरे पास। बैलेंसिंग फिगर बांट देंगे 15,300 को आप, हाँ जी बेटा बोलो, लगे बता, 7,650, 5,100 एंड 2,550। और उसके बाद बना लीजिए, जो डेबिट में है वो क्रेडिट और जो क्रेडिट में है वो डेबिट, और एंट्री खुद में खुद आ जाएगी। रोहित जी गलती पता लगी क्या कर रहे थे, आप लग गया बताओ, ये वाला 90,000 को बांट दिए रेशियो में 3:1 में, तो ये नहीं आएगा, यही आएगा। 90,000 को बांट लो यार, 3/6 करके ये आएगा 45, 2/6 करके 30 ही आएगा, और 1/6 करके मेरे पास 15,000 ही आएगा। ठीक बांटा है? हाँ जी मित्र, यहां भी मैंने
सेम ही रेशियो दे रखी है 3:1, एक ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और तो कोई रेशियो ही नहीं है, उसी में बांट दिया, और तो कोई बताया ही नहीं कि रेशियो मिस्टेक हुई है। ओके, डाउट इन द क्वेश्चन, तो मैं डाउट लेना स्टार्ट करता हूँ आपके। हाँ, मुझे बताइए जरा क्या डाउट है मुझे एक बार। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 38, जो नहीं वो आप लोगों का चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 ऑफ द असाइनमेंट मैं देखता हूँ। राम श्याम मोहन वर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो 2:1 देयर फिक्स कैपिटल। तो मैंने तो कहा आप कुछ मत करिए, दिमाग मत लगाइए ज्यादा। आप क्या बनाइए वर्किंग नोट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। ठीक है जी। उसने क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम 9%। कितना आईओसी ले लिया, 9% ले लिया। व्हाट वाज द राइट वन, ठीक क्या था, 10%। तो ठीक को ठीक से ले लिए, आईओसी 10% कितना होगा मेरे, राम मोहन राम श्याम मोहन। हाँ मुझे बताइए 10% कितना आया, 30,000, 10,000, 20, 60,000। तो यही मेरे से मिस्टेक हुई। प्रॉफिट आप लिख भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख देते हैं बाय प्रॉफिट। कितना है प्रॉफिट भाई, 250। कहता इसके बिना बांट दिया था, तो बांटा था तो कैसे बांटा होगा, राम श्याम मोहन में बांट दिया होगा। कितना, 78,400 नहीं 2,50,000 को बांटा होगा ना, कैसे बांटा होगा, 1 लाख, 50,000, 1 लाख में आपने बांट दिया होगा। कहते 10% था पर ले कितना लिया था, 9%। तो 9% को क्या कर देना चाहिए, रिवर्स बाय आईओसी, को अपना आप ही ठीक हो जाएगा। 9% बताइए जरा, राम श्याम मोहन 27,000, 9,000, 18,000। तो अल्टीमेटली आ गया 54,000। कितना आ गया मेरे पास, 3,04,000। और मैं इसको निकालूं तो कितना आ गया मेरे पास, प्रॉफिट ट्रांसफर 190। बस बताइए 190 ना सर, इसमें से बात 244 नहीं आया, 244 आया। राम श्याम मोहन बांट दीजिए, है एक राइट वाला अलग बनाया और रॉन्ग वाला अलग बनाया। कुछ नहीं करना था, एक में ही कर दीजिए। क्या बताया आपको, राइट को राइट जगह पे, जो रॉन्ग हो गया था उसको क्या करना है, रिवर्स। राइट 10% था, कहता मैंने 10% ले लिया, तो गलती से मेरे से 9% लिया गया, वो किसे दिखा दिया मैंने, क्रेडिट साइड पे दिखा दिया। बाकी सिंपल वही, उसके बाद तो जो डेबिट है वो क्रेडिट में, जो क्रेडिट है वो डेबिट में। बाकी जरा 244 को बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, 244 को डिस्ट्रीब्यूट करिए। मैं 244 को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, सर मैंने ये राइट वाला जो प्रॉफिट लॉस दिया है 97,600, 48,800 एंड 97,600 मैंने बांट दिया ये। उसके बाद वही स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वैसे तो आयुष की गलती थी, मैं प्रॉफिट ना भी लूं तब भी कुछ बुरा हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ आईयूसी टू बी क्रेडिटेड। मेरे से क्या गलती हो गई थी, मैं सुधार रहा हूं। मेरे से आईयूसी जो नहीं किया गया था, तो राम श्याम मोहन मैंने लिख दिया 30,000, 10,000 एंड 20,000। और मेरा प्रॉफिट राइट क्या आया, प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड किया आपसे तुमको है, सीढ़ी गायब कर दी स्कूल वालों ने। मतलब स्कूल में रह गई थी ना, मैंने बता दूंगा आपको। हाँ, तो स्कूल वालों ने पेजेस भी निकाल दिए, पता नहीं किसने निकाल दिया बेसिस रेट नोटबुक से। तो दोबारा क्यों नहीं लिया आपने, होमवर्क मंगाया कि संडे भी बीच में कॉल हो गया। ये तो आपकी ना नालायक है ना, इससे तो मैं आपकी नालायकी बोलूंगा ना। जब आपके पास संडे था, संडे स्कूल लेके गया, संडे नहीं कर रहे थे पेजेस, सैटरडे नहीं कर रहे थे पेजेस क्या, सैटरडे रह गए ना स्कूल में। आप दोबारा मांग लो। ये क्या बात हुई यार, होमवर्क ना करने का, ये तो बहुत बहुत बड़े एक्सेस जोड़ लिया अच्छा तब ने। ये क्या बात है यार, बच्चों जैसी बातें करते हो। ये तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, मैसेज के बाद आते हैं पढ़ने के लिए, वो ऐसे बहाने मारते हैं। आप कब से बहाने मारने लगे हैं।
बड़े बड़े बच्चे कब से बहाने मारते हैं, काफी बच्चे ही करते हैं। आप बोलो मैं आपको टोकना बंद कर दूंगा, आपको बुरा लगता होगा कि यार टोक रहा है मुझे पढ़ने के लिए, तो मैं टोकना बंद कर दूंगा, मुझे रिजल्ट देने इसलिए टोक रहा हूँ। आपको कि नहीं मुझे रिजल्ट मैं अपना आप दे दूंगा, जो आएगा आपको नहीं मुझे कुछ कहना। मैं नहीं बोलूंगा आगे से। छोटे छोटे अननेसेसरी बच्चों जैसी बातें बंद करो। एआई के जमाने में तो मॉडल पेजेस रह गए थे, तो मैं दोबारा वही मंगवा सकता। इंटरनेट का जमाना फोन है, मंगवाया जा सकता है। आप तो बात कर रहे हो 1940-50 में जब होता था, भाई मेरे पेज गायब हो गए थे, मैं ऊपर कैसे करता? तो सारी फैसिलिटीज है भारत में, आप तो वैसे करते कर मंडल एक्सेल पता नहीं क्या करूं बार इसी क्लास में, उस क्लास में पूरे बच्चे टाइम पर आते हैं, इसी क्लास के बच्चे लेट आते हैं, इन्हीं के बच्चों का स्कूल ज्यादा होता है। उस क्लास उनके क्लास का कोई सीधा स्कूल भी नहीं होता, इसी में ही स्कूल होता है सभी का। चलो ये आ गया हमारे पास आंसर यार, कितना है 600 क्या आ गया, 600 क्रेडिट आ गया, और यहाँ मेरे पास आ गया 200 और ये 400। ये मेरे पास एंट्री आ गई, श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आराम कैपिटल। ये 38 क्वेश्चन था भाई, किया होमवर्क आप लोगों ने पीछे? हो गया 38 हो गया? यस सेम ऐसा है। 10% उसने नहीं लिया था तो मैंने ले लिया, 9% गलत हो गया तो मैंने रिवर्स कर दिया, बाकी सिमिलर वैसे ही, जो डेबिट में वो क्रेडिट में, जो क्रेडिट में वो डेबिट में। और कौन सा क्वेश्चन दिया था बेटा जो नहीं हुआ मुझे बता दो, और कौन सा? 38 था, 39 हो गया, 39 हो गया, ओके 41 नहीं हुआ, 41 नहीं हुआ, 41 हो गया, मैं डाल रहा हूँ पीछे। आपका होमवर्क हुआ दोस्त, हो गया? 41 अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। 41 में मीता उषा और पार्टनर शेयरिंग रेशियो दे रखा था, कैपिटल दे रखा, सब कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में। वो कहता है कि मेरे पास मैं सारी आइटमें जो नीचे लिखी हुई है भूल गया लिखना, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं भाई, हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट क्या कहता है? वर्किंग नोट में हम प्रॉफिट एंड लॉस, क्वेश्चन नंबर 41 में प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे। उसके बाद आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भाई क्या क्या मैंने ना लिखा, मैंने आईयू से नहीं लिखा, तो मैं ऑन कैपिटल निकाले भाई, इंटरेस्ट कितना आ जाएगा मीटर और 6 निकाला 140 का तो 80 400 आ गया और 70 200 आ गया। 6% मैंने आयु से कैलकुलेट कर लिया। आईयूडी में 6% लिखना भूल गया था, बाय इंटरेस्ट में ड्राइंग बाय इंटरेस्ट में ड्राइंग फर्स्ट जनवरी को बता दिया, तो मीता 32,000 का कितना महीने 3 मंथ के लिए, उषा का हाँ जी हाँ जी गलती पता लगी क्या क्या क्योंकि वहाँ फर्स्ट दिन की डेट दी हुई है, जब डेट दी हो तो एक्चुअल टाइम जब डेट ना दी हो फिर हम लोग लेते हैं यार एवरेज बेसिस 6 महीने। कितना आ गया आईडी 480, बस यही था और तो कुछ नहीं था। कमीशन तो मीता की कमीशन 8,000 और कुछ नहीं, बाय डिविजिबल लॉस आ गया 9 पर
ये तो उसका ऐसा नहीं यार पहले बेस्ट बांट दो बताओ कितना टोटल कितना है वो बताओ ना लॉस कितना 22,760. आप मुझे बताओ जरा मेरा और उषा का 9104 30,000 ये मेरे पास है। उसके बाद की कहानी सभी को पता है जो डेबिट में लिखा है वो क्रेडिट में मनीषा क्या नहीं लगता होगा अपने पिछला भी नोट कर रहे स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट तो जो मैंने डेबिट में लिखा आईयूसी टू बी 7,200 commission to be credited मीठा उधर से आईयूटी डेबिटेड कितना 480 लॉस टू बी डेबिटेड 9104 13656 आप जो आंसर आ रहे हैं बता दीजिए क्या आ गए मेरे पास 681816 डेबिट आया क्रेडिट आया 6816 डेबिट आया एंट्री आ गई उषा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Mehta's capital. What about question number 45? 45 है 45 नहीं हुआ लेट आ रही है लेट क्यों लेट नहीं है ना टाइम ले आओ 10-15 मिनट की क्लास वैसे निकालते जाओगे तो फिर पढ़ोगे कब ओके जी पहले 45 किसका नहीं हुआ जो करके आए उनका जो होता है जो कर कर आए वो नहीं हुआ जो करके नहीं आए उनका तो मैं कुछ नहीं कह सकता करके आए हूँ जो 45 क्वेश्चन हुआ ना हो आर्न किया नहीं 45 क्यों है क्या बात है कैसे एक्सक्यूज है यार बच्चे हो गए सारे यार किसी ने अब तक पहले जब ट्यूशन पढ़ते थे होमवर्क नहीं चेक किया कभी किसी ने खाली आए कुछ भी वैसे ही मतलब चलती है क्लास में क्या ऐसे ही बहाने रहेंगे ऐसे क्यों ये कोई भी बंडल एक्सक्यूज नहीं देगा मुझे होमवर्क नहीं पता लगा मैंने टिक नहीं किया था मेरे पास असाइनमेंट नहीं थी मेरा ये सामान रह गया था मेरा वो सामान रह गया था बंडल एक्सक्यूज नहीं चाहिए यार ये तो बंडल बातें हैं यार इससे बढ़िया बहाने तो छोटे बच्चे दे लेते हैं आजकल वो जो एक पहली पहली दूसरी क्लास में पढ़ रहे होते हैं वो अच्छे बहाने दे देते हैं कम से कम या तो बहाना अच्छा दे दो या काम कर लो यार ना तो बहाना ही अच्छा है ना या तो काम करके आ रहे हो और बहाना देना क्यों है यार 3-4 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ 4-5 में यहाँ करा रहा हूँ यही तो प्रैक्टिस है ये वो छोटे छोटे पल है ये वो छोटे छोटे पल है जो तुम छोटे छोटे पल से आगे बढ़ते जाओगे आगे बढ़ते कब जर्नी कंप्लीट हो जाएगी कब तुम उसे कंप्लीट करके सफल भी हो जाओगे पता नहीं लगेगा आपको तुम क्या बैकलॉग इकट्ठा कर रहे हो क्या आए तो साथ में थे पर हम साथ चल रहे हैं पर हम साथ नहीं है बैकलॉग इकट्ठा करते जा रहे हैं ये काम भी चलो बाद में ये काम भी इकट्ठा कर ले एक काम और इकट्ठा कर ले एक काम और इकट्ठा कर ले ये काम और इकट्ठा कर ले टेस्ट आएगा फिर हम देखेंगे स्कूल में सितंबर होगा तब सर मैं क्या करूं मैंने ना उस समय ध्यान नहीं दिया था आप मेरा फर्स्ट चैप्टर करना है मुझे थर्ड चैप्टर करना है फोर्थ चैप्टर करना है इतने बड़े चैप्टर में तो आप प्रैक्टिस करिए ना साथ के साथ अकाउंटेंसी से प्रैक्टिस से आता है सुनने से नहीं आता है कि आपको लग रहा है कि वन शॉट वीडियो तुम बाद में देखोगे आप हुए भी कुछ देख लोगे क्या बेनिफिट है ट्यूशन पढ़ने का जब मेरे वीडियोस देखने हैं तो अकाउंटेंसी सुनने से नहीं आता है सुनने से नहीं आएगा ये इवन सुनने से कुछ भी नहीं आता है कुछ भी तुम मेमोराइज कर ही नहीं पाते तुम्हें लगता है समरी समझा गई अच्छा ये हो गए एग्जीक्यूट करना पड़ता है अकाउंटेंसी को मैथमेटिक्स को एग्जीक्यूट करना है इकोनॉमिक्स को लर्न करना पड़ेगा बाद में लेकर बिजनेस स्टडीज को तुम लर्न करोगे तब एग्जीक्यूट कर पाओगे तुम्हें तो लगता है सुन लिया कहीं से मैंने वो ठीक है चलते फिरते वीडियो सुन लूंगा उस समय मेरा काम हो जाएगा कैसे बातें कर रहे हो सक्सेस का मंत्र आज भी वही है जो पुराना था यार आपको हार्डशिप तो करना ही पड़ेगा
आप हार्डशिप भी नहीं इस क्लास में है, तो मैं इतनी एनर्जी के साथ भरकर आता हूँ ना पढ़ाने के लिए, वो तुम यू स्पॉइल दैट मोमेंट। मैंने ये नहीं कि टिक किया था, मैंने वो काम नहीं कर रहा था, मैं होमवर्क में मुझे पता लगा, मेरे पास असाइनमेंट नहीं थी, मैं छुट्टी पे था, मैंने 2 ट्राई किए, मैंने 3 नहीं किए, मैंने 3 किए, 2 नहीं किए, तो स्पॉइल दी मूवमेंट है। जो मोमेंटम होता है ना, वो मोमेंटम को तो स्पॉइल कर देते हो। और मेरे पास तो कराने के लिए बहुत कुछ है, ये 2-4 टुच्चे से क्वेश्चन कराने के लिए, तो बहुत कुछ है सीखने के लिए, तुम सीखो तो। मुझे लग रहा है तुम सीख के अपने पैसे भी नहीं पूरी कर पा रहे यार, जो ट्यूशन की फीस दे रहे हो वही नहीं पूरी कर पा रहे मेरे से, तो ट्यूशन की फीस ही पूरी कर लो भाई साहब। इससे बढ़िया तो फिर तुम कोई भी ट्यूशन आके पढ़ा दे, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कौन पढ़ा रहा है, पढ़ना तो है नहीं मैंने। फिर तो वही चाहिए, तो 2-4 क्वेश्चन कोई भी कराए, आगे करके चला जाए, तो माता के प्रसाद बन के बैठे रहो ऐसे, बस सुन लिया और चले गए। मंदिर में आए थे, भजन कीर्तन हो रहे थे, भजन कीर्तन सुन के चले गए, दरबार लगा था, प्रवचन दे हो रहे थे, बस प्रेजिंग चल रही है, हो गया काम। तो कोई भी ट्यूशन पढ़ा देगा तुम्हें, जो तुम्हारा एटीट्यूड है तुम्हें कोई भी ट्यूशन पढ़ा सकता है, तुम्हें ऐसी कोई काबिलियत नहीं है कि किसी काबिल टीचर की जरूरत पड़े तुम्हें। जितनी काबिलियत से तुम पढ़ के दिखा रहे हो ना, मुझे कोई ऐसी काबिलियत नहीं है आप लोगों में कि तुम्हें काबिल टीचर की जरूरत है, तुम्हें तो कोई भी पढ़ा देगा यार, कोई भी पढ़ा देगा, कोई तुम्हारी रिक्वायरमेंट उतनी है कि 40-45 नंबर आ जाए, 50 नंबर आ जाए, बहुत है ना, फोर देन है। बाकी वहां असेसमेंट लग जाएगी 18-19, हो गए 60-65 नंबर, बस बहुत है। तुम्हारी डिमांड ही वही है, तुम्हारा तो वही चल रहा है अभी पैटर्न, तो थोड़ा सा तो ठीक हो, जो तो एडिशनल स्टेज पर है लोग, सब कुछ करने के लिए मेरे पास अभी, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द टिल एंड सब कुछ है मेरे पास कराने के लिए, सब कुछ ट्रेन कर दूंगा पूरा यार। थोड़ा थोड़ा तो करना पड़ेगा, 4 क्वेश्चन दे रहा हूं, इतना तो कर पाओगे। 5-6 क्वेश्चन क्लास में करा रहा हूँ, सोचो कोई प्रैक्टिस करा रहा होता हूँ, पूरा टॉपिक करा के नहीं छोड़ता होता तुम्हें। 4 का 5 कराए, फिर मैंने तुम्हें प्रैक्टिस कराई, फिर 4-5 क्वेश्चन कराए, फिर प्रैक्टिस कराई, फिर 4-5 क्वेश्चन कराए, फिर है ना 4-5, फिर 4-5 मैंने तुम्हें टॉपिक कराया, फिर प्रैक्टिस कराई, टॉपिक कराया, प्रैक्टिस कराई, होमवर्क दिया उससे टॉपिक के 4-5 क्वेश्चन, फिर 4-5 भी करते नहीं जाके करता यार, गलत है यार, वेरी डिसहार्ट, मुझे अच्छा नहीं लगता, इतने बड़े बच्चों को मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लगता यार, वेरी डिसहार्टनिंग। 45 से ट्राई किया और नहीं हुआ, वो बताया यार, जो ट्राई नहीं किया वो उनके लिए क्या टाइम खराब करूंगा तुम्हारा। कौन कौन करके आया 45 जरा बताना, हो गया, ओके 43rd 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 हो गया, जो ट्राई करके आए हो गया उनका 43rd, आर्यन जी हो गया था 43rd, ये ट्राई किया, अच्छा। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है बढ़िया था, आपको सारे पॉइंट इसमें दोबारा से कवर कर जाएगा, पूरा इस चैप्टर को रीकैप दे जाएगा आपके पास, 2015 कंपार्टमेंट, मेक इट फास्ट, फटाफट इसे करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में मुझे ये समझना होगा कि जो कैपिटल मुझे दी हुई है वो कौन सी कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है, मेरे पास जो कैपिटल है दैट इज क्लोजिंग कैपिटल। तो पहला काम क्या करेंगे, मुझे क्या निकालना चाहिए, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो मैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल निकाल लेता हूं, मानव, ईशा, मानव, दमन, what is the closing capital, closing capital of them 3,20,000, 2,40,000 और 1,60,000, प्लस क्या करना चाहिए, ड्राइंग्स को ऐड कर देना चाहिए, ड्राइंग बताया हुआ है, विड्रू 48,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, मतलब सम दे रखा है, सम माने टोटल 48,000 विड्रॉ करता है, तो 48,000 ईशा एंड मानव,
एंड दमन विड्रू सम टोटल, सम का मतलब क्या हुआ, टोटल, टोटल ऑफ 60,000 इन द इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ मिडल ऑफ एवरी मंथ। यहां भी उसने टोटल ही दे दिया है, मिडल ऑफ एवरी मंथ है सभी का 60,000। मंथली ड्रॉइंग नहीं बोला उसने, 48,000 ये नहीं बोला मंथ में विड्रॉ करता है, बोला है सम ऑफ रुपीज 48,000 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, मतलब कि हर महीने विड्रॉ करने के बाद टोटल कितना विड्रॉ करता है, 48,000, मतलब कि 4,000 पे विड्रॉ कर रहा होगा। उसके बाद मेरे पास प्रॉफिट्स कितने हैं भाई बांटने के लिए, 90,000। क्या रेशियो दिया हुआ है मेरे पास, दिया हुआ है, क्या है 3:1, बांटिए 3:1 में 45,000, 30,000 और 15,000 का मेरे पास प्रॉफिट आ गया। मैंने लिख दिया, कितना बन गया ये, सॉल्व करिए कितना बना, 3,23,000, ये कितना बना 2,58,000, और ये कितना आया मेरे पास 2,05,000, 2,05,000। ये आ गए मेरे पास ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल के बाद मैंने क्या बताया, वर्किंग में क्या करना, वर्किंग में ही कैलकुलेशन पर्पस के लिए क्या बना लेना भाई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना लेना। बाय प्रॉफिट, कहते हैं मैंने प्रॉफिट बांट दिए थे बिना कुछ लिए, तो कहते हैं कोई बात नहीं हम ले लेते हैं बाय प्रॉफिट। 90,000 मैंने बांट दिए थे, कैसे, ईशा में 45,000, मानव में 30,000 और दमन को 15,000। अब मुझे पता लग गया है कि मुझे आईयूसी निकालना था, नहीं लिया था तो ले लेते हैं भाई आईयूसी 10%। बड़ा सिंपल स्टेट अभी बताया है, ये टॉपिक हम पहले भी कर चुके हैं कि मुझे हमेशा पहले क्या कैलकुलेट करना है भाई, क्लोजिंग दी है तो पहले ओपनिंग कैपिटल, जब तक ओपनिंग कैपिटल ना होगी बात ना बनेगी। पहले ओपनिंग कैपिटल, आईयूसी के लिए क्या चाहिए, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल कोई मेरे पास था ही नहीं। तो उसके बाद की कहानी तो स्टेट अवे है। 10% कितना आ गया ईशा का 320,300, मानव का 258,000, दमन का 205,000। ऐसे करके आईयूडी ले लें। आईयूडी सभी का कितना परसेंट लेंगे, 5%। कितने महीने के लिए, कितने महीने के लिए भाई, मिडल ऑफ द मंथ है तो क्या बताया था, n/2, n/2 सभी का आ जाएगा, ईशा का भी, मानव का भी, दमन का भी। तो 48,000 का 6%, 5% कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, कितना आ गया 1200। इसका भी 1200 और इसका था 60,000 पे निकालना था 5%, 1500। निकालिए जरा डिविजिबल प्रॉफिट कितने आ गए, प्रॉफिट ट्रांसफर, और बांट दीजिए ईशा में, मानव में और दमन में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। बताइए जरा कितने आ रहे हैं बांटकर, अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो कितने आ गए, हाँ मुझे बोलो, मैं कंफ्यूजन दूर करूंगा, मेरा कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ये आ गया 15,300 आ गया मेरे पास। बैलेंसिंग फिगर बांट देंगे 15,300 को आप, हाँ जी बेटा बोलो, लगे बता, 7,650, 5,100 एंड 2,550, और उसके बाद बना लीजिए, जो डेबिट में है वो क्रेडिट और जो क्रेडिट में है वो डेबिट, और एंट्री खुद में खुद आ जाएगी। रोहित जी गलती पता लगी क्या कर रहे थे, आप लग गया बताओ, ये वाला 90,000 को बांट दिए रेशियो में 3:1 में, तो ये नहीं आएगा, यही आएगा। 90,000 को बांट लो यार, 3/6 करके ये आएगा 45, 2/6 करके 30 ही आएगा, और 1/6 करके मेरे पास 15,000 ही आएगा। ठीक बांटा है, हाँ जी मित्र,
यहां भी मैंने सेम ही रेशियो दे रखी है 3:1, एक ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और तो कोई रेशियो ही नहीं है, उसी में बांट दिया, और तो कोई बताया ही नहीं कि रेशियो मिस्टेक हुई है।